राजस्थान के सभी पर्वतीय दुर्गों में से जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, जो अपनी अनूठी स्थापत्य कला और बनावट के लिए भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यह दुर्ग रणबंका राठौड़ों के पराक्रम और वीरता का साक्षी रहा है। इस किले का निर्माण मारवाड़ के यशस्वी राजा राव जोधाजी द्वारा करवाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी सुंदर अलंकृत नक्काशीदार लाल पत्थरों से बनी जालियों व झरोखों की भव्यता के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर रखी गई मारवाड़ की विशाल तोपों के लिए भी प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग की भव्यता के लिए एक राजस्थानी में एक पंक्ति गढ़ी गई है। सभी गढ़ा सिरमौन अति ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरुरंग दर्शन में। मरुरंग दर्शन के इस नए सफर में हम आपको आज लेकर आए हैं राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर में, जहां पर मौजूद है मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा किला जो मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और इसकी खूबियां और इसकी स्थापत्य कला के बारे में और वीरता के लिए प्रसिद्ध इसकी कहानियों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अभी हम खड़े हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के सामने की तरफ, और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना है उसे माना जाता है चिड़ियानाथ की पहाड़ी या पंचेतिया पहाड़ी। इस पहाड़ी पर यह दुर्ग बनाने से पहले जो राठौड़ों की जो राजधानी वो मंडोर हुआ करती थी, और एक मंडोर है जो राव जोधाजी को एक लंबे संघर्ष के बाद वापस मेवाड़ से इन्हें मिला था। तो उन्होंने सोचा कि हमारे वंशजों के लिए एक अच्छी राजधानी और अच्छा सुरक्षित स्थान बनाया जाए, और उसकी तलाश में वो घूमते रहे। और वहीं मंडोर से 6 किलोमीटर दूर पर स्थित ये जो चिड़ियाटूक पहाड़ी है, जिसे चिड़िया भाकर के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर आकर उनकी तलाश पूर्ण हुई और उसी पहाड़ी पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग आज आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को एक श्रापित किले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब जोधाजी और उसके सैनिकों द्वारा इस जगह पर पहुंचकर किले का निर्माण शुरू करने लगे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि वहां पर एक तपस्वी चिड़ियानाथ जी का धूणा था जो अपनी तपस्या में लीन थे। जब उनको वहां से हटाया जा रहा था तो तपस्वी द्वारा राव जोधाजी को एक श्राप दे दिया गया कि इस किले के अंदर हमेशा जल की कमी रहेगी। अभी हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ के मुख्य द्वार के सामने की तरफ, जिसे जाना जाता है जयपोल के नाम से। इस जयपोल दरवाजे का निर्माण महाराजा मानसिंह जी द्वारा जयपुर पर मारवाड़ राज्य की विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और सामने जो आप ये विशाल लोहे के किवाड़ देख रहे हैं, इनको महाराजा अजीत सिंह जी के समय निबाज के ठाकुर अमर सिंह जी द्वारा लूट कर लाया गया था, जिसे कालांतर में मानसिंह जी द्वारा यहाँ पर स्थापित करवा दिया गया। जैसे ही हम जयपोल को पार करते हुए किले के अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आप एक सुंदर सी छतरी बनी हुई है। ये छतरी है कीरत सिंह सोडा की, जो जब मारवाड़ ने आमेर पर जब आक्रमण हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय इन्होंने अपनी अदम्य साहस और वीरता से युद्ध प्रदर्शन किया था। उसी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए महाराजा मानसिंह द्वारा कीरत सिंह सोडा की ये छतरी बनवाई गई थी। जयपोल के अंदर की तरफ ही आप ये एक धातु से निर्मित मेहरानगढ़ की एक प्रतिकृति देख रहे हैं। इसके अंदर है जो मेहरानगढ़ के किले की जो संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो भवन और इसके गेट उपस्थित है। अभी आप ये देख रहे हैं शहीद भूरे खां की मजार, जो बीकानेर के और जयपुर द्वारा जब मारवाड़ पर आक्रमण किया गया तो ये मारवाड़ की सेना में थे और वो उस युद्ध में काम आ गए थे, तो उन्हीं की है, उन्हीं को यहाँ पर दफनाया गया था और उनकी यहाँ पर एक मजार बना दी गई है, जो उसकी आज भी रोज प्रतिदिन पूजा होती है। अभी हम पहुंच चुके हैं
मेहरानगढ़ का कभी मुख्य प्रवेश द्वार रह चुके डेढ़ कांगड़ा पोल पर, जिसे लाखन पोल के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ पर 1808 में आक्रमण किया गया था, तो इनके सामने तोप रखकर इस गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया था और उन्हीं तोप के गोलों के निशान आप इस किले की दीवार पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में तोप के गोले दागे गए थे, लेकिन ये गेट नहीं तोड़ पाए। और इसी के पास में आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ पुराना लाखन पोल जो लकड़ी का दरवाजा है, इस पर भी 2-3 जगह तोप के गोलों के निशान आप आज भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अभी आप सामने ये देख रहे हैं एक लोहे का जो पुराना दरवाजा बना हुआ है, जिसे लोहा पोल के नाम से जाना जाता है। इसी के पास में आप एक छतरी देख रहे हैं। इस छतरी के पीछे भी एक रोचक सी कहानी जुड़ी हुई है, चलो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यह छतरी है जो इतिहास में मामा भांजे की छतरी के नाम से जानी जाती है। जिस समय मारवाड़ पर महाराजा अजीत सिंह जी का राज था, उस समय उनके एक धन्ना और भिया पाली के सामंत ठाकुर मुकुंद सिंह जी के सेवक थे, और चीपिया के ठाकुर द्वारा जब अजीत सिंह जी के दरबार में उनकी हत्या कर दी गई थी, तो इस हत्या का बदला लेने के लिए धन्ना और भिया ने अपने सिर से वार करके लोहपोल के दरवाजे को खोल दिया और अपने स्वामी की हत्या का बदला लिया। ये सभी दृश्य अजीत सिंह जी द्वारा देखा जा रहा था और उनकी इसी वीरता को चिरस्थायी करने के लिए अजीत सिंह जी द्वारा लोहपोल के पास में ही इस 10 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। धन्ना भैया की छतरी को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये मेहरानगढ़ का एक और प्रवेश द्वार आता है। इसको पार करते ही आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं जोधा जी का फलसा और राजा राम का स्मृति स्थल। जोधा जी का फलसा है जो जब ये मेहरानगढ़ बनाया गया था, उस समय ये मेहरानगढ़ दुर्ग की सीमा हुआ करती थी और यहाँ पर है जो लकड़ियां लगाकर इसको रोक बंद कर दिया जाता था। उस समय है गेट लगाने की परंपरा इतनी नहीं थी। और आप देख रहे हैं राजा राम जी का स्मृति स्थल। इस स्मृति स्थल के पीछे ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में जब भी कोई बड़ा भवन या महल बनाया जाता था, तो उसमें किसी व्यक्ति की बलि दी जाती थी, ताकि वह भवन और वह जो महल है काफी लंबे समय तक रहे और इसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट या जो व्यवधान है उत्पन्न नहीं हो। इसी क्रम में जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव दी गई थी, तो जोधा जी द्वारा यह आह्वान किया गया कि इसमें किसी व्यक्ति की बलि दी जाए जो अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर बलि दे सके। तो उस समय जो राजा राम नामक व्यक्ति था, इसने जोधपुर राज्य के लिए और अपना इतिहास में नाम अमर करने के लिए स्वेच्छा से बलि दी थी और उसी चीज को चिरस्थायी बनाने के लिए यहाँ पर उनकी छोटी सी एक जो स्मृति स्थल बनवाया गया है। जोधा जी का फलसा पार करने के बाद हम पहुंचते हैं मेहरानगढ़ के अंतिम प्रवेश द्वार लोहपोल पर। आपको जो ये दीवारों पर हाथों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, यह कोई आम हाथों के चिन्ह नहीं है। ये उन वीरांगनाओं के चिन्ह हैं जो सती होने के लिए उन्होंने मेहरानगढ़ को छोड़ा था। इस तरफ आप 16 रानियों के हाथ देख रहे हैं। इसी के सामने की तरफ आपको 5 रानियों के हाथ भी दिखाई देंगे। जो महाराजा अजीत सिंह जी थे, उनकी 5 रानियों के ये 5 हाथों के चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं। अभी हम खड़े हैं सूरजपोल गेट के बाहर की तरफ और आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर जो लाल पत्थरों से बहुत ही शानदार नक्काशी करके झरोखे और जालियां बनाई गई है। सूरजपोल गेट से ऊपर चलते ही सामने दिखाई दे रहा है कि खुला अहाता जो श्रृंगार चौक के नाम से जाना जाता है। इसी पे आप एक संगमरमर की सफेद चौकी देख रहे हैं, जिस पे मारवाड़ के नए राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। इस चौकी का निर्माण
राव जोधाजी द्वारा करवाया गया था। और इसी चौक में चारों तरफ आप जो लाल पत्थरों की सुंदर नक्काशीदार आप ये जालियां और झरोखे देख रहे हैं, जो तीनों तरफ से इसको घेरे हुए हैं, और बहुत ही शानदार दृश्य आपको यहाँ से दिखाई पड़ता है। श्रृंगार चौक के पास में ही मौजूद है मेहरानगढ़ दुर्ग का संग्रहालय। इसमें सर्वप्रथम हम आपको ले चलते हैं हाथियों पर रखे जाने वाले अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में। यहाँ पर जो संग्रह किया गया है कि राजाओं द्वारा युद्ध में और युद्ध के अलावा भी जब वो यात्रा करते थे तो हाथियों पर अलग अलग प्रकार की जो होदे बनाए जाते थे उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि आम जनता इसको देख सके और उस समय के जीवन के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सके। इसी हाथियों के होदे के पास में स्थित है पालकी खाना। पालकी खाना जो लकड़ी द्वारा जब पुराने जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लकड़ी का जो एक पालकी बनाई जाती थी, अलग अलग प्रकार की थी, उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है और लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया है। इसी हाथियों के होदे के पास में स्थित है पालकी खाना। पालकी खाना जो लकड़ी द्वारा जब पुराने जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लकड़ी का जो एक पालकी बनाई जाती थी, अलग अलग प्रकार की थी, उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है और लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया है। श्रृंगार चौक से आगे चलते ही सामने है एक खुला प्रांगण। इसी प्रांगण में सामने दिखाई दे रहा है दौलत खाना, जिसे मेहरानगढ़ का खजाना भी कहा जाता है। अभी आपको सामने दिखाई दे रही है सोने के रंग से रंगी लकड़ी की बेहद खूबसूरत शाही पालकी, जिसका उपयोग शाही परिवार द्वारा आने जाने के लिए किया जाता था। और यह आप सामने देख रहे हैं एक शाही तोरण। और यहाँ नीचे रखी है दो पुरानी तोपें। और इसी के आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ पुराने व नायाब हथियार, जिनका उपयोग राज परिवार द्वारा युद्ध में किया जाता था। आपने पर्दे तो खूब देखे होंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं एक शाही पर्दा। यह पर्दा महाराजा गज सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसी पर्दे के पास गज सिंह की पेंटिंग भी आप देख रहे हैं। अभी ये जो आप चांदी की छोटी सी मूर्ति देख रहे हो,
जो असल में मूर्ति नहीं है, इसे कहते हैं चुस्की, जिसका शायद ही आपने कभी नाम सुना होगा। इस चुस्की का प्रयोग शराब व अफीम का पानी परोसने के लिए राजाओं द्वारा किया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं एक शाही पानदान है, और इसी दौलत खाने में कुछ कलात्मक और आकर्षक चीज़ें भी हैं, जिनमें है ये शाही हुक्का, और आप आगे देख रहे हैं हाथी दांत से बने व्यायाम के लिए मुदगर, और अभी आप देख रहे हैं राजाओं द्वारा पहनने वाला वस्त्र चोगा। इसी के पास धातु से बनी एक आदमकद गणगौर देवी की मूर्ति भी है। और अभी आप देख रहे हैं मारवाड़, मुगल और अंग्रेजों के ज़माने के पुराने सिक्कों का कलेक्शन यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं वो है हाथी दांत से बनी ट्रेन और राय का बाग स्टेशन का मॉडल, जो महाराजा द्वारा जो राय का बाग बनवाया गया था उसी की प्रतिकृति यहाँ पर मौजूद है। आपने जीवन में ताले और चाबियां तो खूब देखी होगी, पर हम आज आपको दिखाते हैं किलों और दुर्गों पर लगने वाला शाही ताला। और अभी हम चलते हैं संग्रहालय के दूसरे भाग में, जहाँ मौजूद है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की खूबसूरत चित्रकला के नायाब और रंग बिरंगे चित्र। इन चित्रों की विशेष बात यह है कि इनमें पेंटर का नाम और तारीख भी दर्ज की गई है। इन चित्रों में प्रसिद्ध है राम रावण का चित्र, राधा किशन जी, और एक मारवाड़ की प्रसिद्ध प्रेम कथा के पात्र ढोला व मरवण का चित्रण भी यहाँ पर दर्शाया गया है। अभी हम चलते हैं किले के ऊपरी भाग में, जहां मौजूद है शीश महल। और ये जो आप अभी सामने टेंट और पर्दे देख रहे हैं, इनका उपयोग राजा महाराजाओं द्वारा युद्ध और शिकार के समय जब वो बाहर जाते थे तो अपने रहने के लिए किया करते थे। यहीं पर मौजूद है राज परिवार द्वारा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली राजपूती पोशाक, बच्चों की अचकन और एक शाही पोशाक भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और अभी आप देख रहे हैं राजपूत शैली में बना शीश महल, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है। इस महल की दीवारों पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगाए गए हैं, और इसकी दीवारों को समुद्र की सीपियों को पीसकर फिर उसका प्लास्टर यहाँ पर किया गया है। और अभी हम मौजूद है मेहरानगढ़ के सबसे आकर्षक महल फूल महल में। इस फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी द्वारा करवाया गया है। इस फूल महल की खास बात है कि इसकी दीवारों पर अभय सिंह जी और उसके 9 राजकुमारों के रंगीन चित्र भी बनाए गए। अभी हम पहुंच गए हैं अर्श से फर्श तक
जटिल चित्रकारी में सजे इस तखत विलास महल में, इस महल का निर्माण महाराजा तखत सिंह जी द्वारा अपने निजी विश्राम के लिए करवाया गया था। यह परंपरागत राजपूत शैली में बना बहुत ही सुंदर महल है और इसकी छत पर कांच के रंगीन गोले लटकाए गए हैं। अभी हम चलते हैं आगे सरदार विलास की तरफ, जहां मौजूद है मारवाड़ की काष्ठ और हाथी दांत कला का बेजोड़ नमूने, जिनमें बारीक और महीन छेद वाली खिड़कियां हैं और दरवाजे रखे गए हैं। इस सरदार विलास महल की बालकनी से पूरे जोधपुर शहर और मेहरानगढ़ का सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। सरदार विलास से आगे चलते ही आता है मारवाड़ राज्य का पोथी खाना, जिसमें रखा जाता था मारवाड़ राज्य का हिसाब किताब और पत्र। इस पोथी खाने के सामने एक बड़ी पेंटिंग लगी है, जो है मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ जी की, और इसी पेंटिंग के नीचे महाराजा अजीत सिंह द्वारा दुर्गादास जी को दी गई तलवार भी रखी हुई है। और अब चलते हैं झांकी महल में। इस झांकी महल का निर्माण महाराजा बखत सिंह जी द्वारा करवाया गया था। इस झांकी महल की छत पर आला गीला पद्धति से नीले रंग में बेल बूटेदार चित्रकारी की गई है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। और आजकल इसमें राज परिवार के पुराने पालने हुए झूले रखे गए। झांकी महल के इन खूबसूरत झरोकों से कभी राज परिवार की महिलाएं उत्सवों को देखा करती थी। झांकी महल के आगे मौजूद है मेहरानगढ़ का सबसे बड़ा और पुराना मोती महल, जिसका निर्माण महाराजा सूर सिंह जी द्वारा करवाया गया था। इसकी छत पर सोने की नक्काशी की गई है और बीच बीच में रंगीन कांच भी जड़े गए हैं। इस विशाल कक्ष में आप बीचों बीच में एक अष्टकोणीय मुगल सिंहासन भी देख रहे हैं। इसी के सामने दाईं और बाईं तरफ बैठने की गद्दियां भी रखी गई हैं, जो मारवाड़ के जागीरदार थे वहाँ बैठा करते थे। इन बैठने के तरीके को डावी और जीमनी मिसल कहा जाता था। अभी आप जो ये 5 झरोखे देख रहे हैं, इन झरोकों की खासियत यह है कि महल में बैठने वाला इन झरोकों में बैठने वाले को कभी भी देख नहीं पाता था। ये झरोखे राज परिवार की महिलाओं के लिए थे, जो वहां बैठकर दरबार की कार्यवाही को सुना करती थी। जब हम मोती महल से बाहर निकलते हैं तो वहां पर कुछ हैंडलूम या हाथ से बनी हुई वस्तुओं की दुकानें भी लगी है, जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी हम संग्रहालय से बाहर आ चुके हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ दिखाई देती है एक साफा गैलरी। यहाँ पर मारवाड़ की अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ और साफों का संग्रह किया गया है, जो अलग अलग ऋतु और अवसरों पर पहनी जाती थी। इनमें प्रमुख है जोधपुरी साफा। अभी आप जो ये नक्शा देख रहे हैं, इसमें रेगिस्तान के जहाज ऊंट की यात्रा के बारे में नक्शे पर दर्शाया गया है। पुराने जमाने में लंबी यात्रा के लिए ऊंट को ही चुना जाता था। यहाँ गैलरी में कुछ पुराने चित्र भी लगे हैं, जिनमें ऊंटों के पुराने समय में उपयोग को बताया गया है।
पश्चिमी राजस्थान में ऊँट का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जीवन में उपयोग रहा है और इसी वजह से यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जो है उष्ट्रवाहिनी देवी का। और उष्ट्रवाहिनी देवी के पास में ही एक आप लंबा जो ये रंगीन पर्दा देख रहे हैं, ये है पाबूजी महाराज की फड़। और अब चलते हैं किले की दीवार की तरफ, जहां मौजूद है मारवाड़ राज्य की तोपें। ये तोपें अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए जानी जाती थी, जो आजकल खामोश है। मारवाड़ की प्रसिद्ध तोपों में है चावंडा, शंभू बाण, किलकिला और गजनी, रोर और धूड़धनी। ये सभी तोपें अपनी प्रचंड मारक क्षमता के लिए जानी जाती थी। इन सभी तोपों में बारूद भर के बत्ती से दागा जाता था, लेकिन ये जो आप तोप देख रहे हैं, यह तोप यहाँ रखी दूसरी तोपों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसको दागने के लिए इसके पीछे लगे लोहे की खूंटी पर बड़े हथौड़े से मारकर इसको चलाया जाता था। यहीं से आपको दूर उम्मेद भवन पैलेस और जोधपुर शहर का सुंदर दृश्य भी दिखाई दे रहा है। अभी आप जो ये दूर मंदिर देख रहे हैं, यह है चामुंडा माता का मंदिर। इसका निर्माण राव जोधा जी द्वारा किले के निर्माण के साथ ही करवाया गया था, जो राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। नाम गीतड़ासु नहीं भीतड़ासु रहवे है, क्योंकि व्यक्ति की यादें या उसकी स्मृति या तो गीतों में रहती है या फिर उसके द्वारा बनवाई गई इमारतों में। और ऐसी ही एक इमारत है मेहरानगढ़,